हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। हाउ आर यू? आजकल हमारी हीलिंग में, काउंसलिंग में एक प्रॉब्लम लगातार आ रही है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कारण ये है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी हमें उसका पूरा हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता। हमारे जो आसपास के लोग हैं वो चुगली करके, चापलूसी करके, अपने बॉस के साथ थोड़ा अटैचमेंट होके हमारे हमको तो नीचा गिरा देते हैं, खुद आगे निकल जाते हैं। ये केस बहुत हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल इंसान जो अच्छा काम कर रहा है वो बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसकी नौकरी की प्रॉब्लम आने लग जाती है। वो अच्छा काम करने के बाद उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरा आज का टॉपिक यही है, क्या जो निंदा करने वाले लोग हैं, जो निंदक हैं, वो हमारे दुश्मन हैं कि मित्र हैं? आप लोग सब बोलेंगे कि नहीं, वो दुश्मन है, पर वास्तविकता ये है कि निंदा करने वाला हमारा सबसे अच्छा मित्र है। आपके पास आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपके पास एक ऐसा पर्सन है जो आपकी निंदा कर रहा है, आपकी कमियां निकाल रहा है, आपके चीटिंग कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव आपके बॉस को बोल रहा है, आपके ऊपर तक पहुंचा रहा है। आप इस मामले में बहुत किस्मत वाले हो। कारण क्या होता है? देखो, जो इंसान निंदा कर रहा है वो या तो आपसे डर रहा है कहीं ना कहीं, या आपको लग रहा है वो आप उस कंपटीशन में उसके आड़े आ रहे हो। आपको वो अपने साथ देख रखना नहीं चाहता, अपने साथ देखना नहीं चाहता। कहीं न कहीं उसके अंदर आपके प्रति, आपको लेके उसके अंदर डर है। वो बार-बार आपको बदनाम कर रहा है, लोगों से आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल में आपको नेगेटिव आपको अप्रोच लगा रहा है कि भई इससे बात मत करो, इसको हटाओ। ऑफ़िस में आगे से आगे ईमेल्स वगैरह भी गलत कर देते हैं आजकल, जो केसेज़ हमारे पास आ रहे हैं। कारण देखिए, कारण ये इसका ये है कि अच्छे क्यों हैं वो लोग हमारे लिए, हमारे फ्रेंड क्यों हैं वो? क्योंकि जो जितनी निंदा करता है आपका उतना कार्मिक कटता है। हम अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपना अपना कार्मिक नहीं काट पाते, लेकिन जो एक इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपको साथ चीटिंग कर रहा है, तो वो आपके उन नकारात्मक कार्मिक बंधनों को काट रहा है, जिसके कारण आप आज परेशान हैं। आप परेशान क्यों हैं आज वो दोस्त आपके पास क्यों आया है? कारण है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा किया है जिसके लिए वो बदला लेने आपके पास आया है। वो खुद ही आपके कार्मिक को काट रहा है, आप नहीं काट पा रहे हो। पर लेकिन बस ये है कि आप अपना काम अच्छे से करें। ये नहीं कि वो आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप भी उसके साथ फ़ाइट करें, उसके साथ लड़ें। अब अगर आपने उसके साथ फ़ाइट करी, उसका लड़े या उससे बात करी या उससे झगड़ा किया, तो फिर हमारे कार्मिक वापस के वापस वहीं की वहीं हो जाते हैं। हमारा लेन-देन पूरा नहीं हो पाता। उसको उसका काम करने दो। वो आपका जितना नाम ले रहा है, उतना नाम की वाइब्रेशंस आपके यूनिवर्स में जा रही है। जैसे कोई मेरे लिए कुछ बोल रहा है, मेरे लिए बार-बार कोई निंदा कर रहा है मेरी, प्रज्ञा ऐसी है, प्रज्ञा वैसी करती है, प्रज्ञा सही काम नहीं करती, प्रज्ञा से लोगों को सही ट्रीट नहीं करती। प्रज्ञा प्रज्ञा नाम कितनी बार यूनिवर्स में जा रहा है। यूनिवर्स को मजबूर हो जाता है कि ये नाम बार-बार मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर यूनिवर्स की वाइब्रेशंस चेक करती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है वहाँ जाता है कि भई ये इंसान का नाम बार-बार आ रहा है यूनिवर्स में, तो इंसान कैसा है। तो जब मालूम आता है कि वाइब्रेशंस सही आ रही है, सब कुछ आ रहा है, यूनिवर्स उससे दुगना हमें वापस करके देता है। वो काट देगा उसका। हमारा जितनी बार जा रहा है तो उतनी बार हमारे नाम का जाप हो रहा है। हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भगवान के नाम का जाप करते हैं, अगर ओम का भी जाप करते हैं, ओम 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 करते हैं, ओम की वाइब्रेशंस यूनिवर्स से डबल डबल होकर आने लग जाती है। तो आप किसी भी इंसान का नाम ले रहे हो, उसका बार बार आप जाप कर रहे हो। जाप मतलब हर नाम की एक ताकत होती है, हर नाम का एक मतलब होता है, हर नाम में पावर होती है। अब उस नाम का जितनी बार जाप वो बोलेगा उतनी बार मतलब आपके नाम का जाप हो रहा है। वो नाम उतनी बार यूनिवर्स में जाएगा और दुगनी पावर लेके आपके पास आएगा। मतलब आपका नाम और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता जाए, क्योंकि एक इंसान आपके नाम का जाप कर रहा है। हम किसी भगवान का नाम का जाप करते हैं, जैसे हम राम 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 भी करते हैं। राम भगवान की पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होती आती है। राम भगवान की पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उतनी और दुगनी तिगनी पावर स्ट्रॉन्ग होकर हमारी अर्थ पे आएगी। मतलब भगवान की एनर्जी भी हमारे नाम नाम के जाप करने से एनर्जी बढ़ जाती है, तो उस एनर्जी की जो पावर्स हैं डबल ट्रिपल होकर इन धरती पे वापस आती है। तो आप खुद सोचो, आपके नाम का जब बार बार जाप करेगा तो आपके पास कितनी तगड़ी वाइब्रेशन आपके पास आएंगी, पावर्स आपके पास आएंगी। आपका पूरा कार्मिक कट जाएगा। नाम जाप करने दो लोगों को, लेकिन बस ये है कि आपका जो काम है, आपका जो कर्म है, वो अच्छा कर्म होना चाहिए। अगर आप गलत कर्म कर रहे हो, इसमें आपको कोई निंदा करता है, आपके लिए करता है, तो फिर उसमें आपको कुछ चीज़ वापस नहीं आएगी, बल्कि और नेगेटिव चीज़ें ही लौट लौट के वापस आएंगी। अब जैसे पाकिस्तान का लोग पाकिस्तान 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 बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो उसकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएंगी। वो नकारात्मक है, नेगेटिव, तो उसके बाद नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं, उसके बाद डबल होके जाएंगे। जिस भी इंसान के नाम का बार बार जाप होता है, बार बार लिया जाता है, किसी भी का अच्छे, अगर आप अच्छे हो और आपका नाम बार बार लिया जा रहा है, तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप देखना कि आपकी एनर्जी कितनी डबल हो जाएगी।
और जो आपके लिए बार बार बोल रहा है वो कैसे चुपचाप अपने आप साइड से होकर निकल जाएगा। वो ज़्यादा देर आपके पास टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आपका कार्मिक तो काट दिया, अपना कार्मिक बढ़ा दिया। इस चीज़ को वो लोग नहीं समझते हैं, अपना कार्मिक तो बढ़ा दिया। तो आपके आसपास जितने ऐसे लोग हैं जो आपके कामों में मीन मेक निकाल रहे हैं, कमियाँ निकाल रहे हैं, वो आपके मित्र हैं। आप सोने से पहले उनको रात को धन्यवाद दो। मैं अपने उन सब दोस्तों का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे लिए मेरे नकारात्मक कर्मों को काटने में मेरी मदद कर रहे हैं। उनका बहुत धन्यवाद दो और उनको माफ़ कर दो। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ। आप तो उनको माफ़ करते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, फिर देखना उनकी वाइब्रेशंस कैसे चेंज होकर आपके पास आती हैं। या तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, सच्ची वाला दोस्त बन जाएगा, अच्छा वाला दोस्त बन जाएगा, या फिर वो आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। इसलिए इस चीज़ के लिए कभी परेशान ना हो कि कोई हमको परेशान कर रहा है या हम नौकरी छोड़ दें, हम सक्सेस नहीं कर पा रहे किसी के इंसान के कारण, तो हम जॉब छोड़ दें। तो डिप्रेशन में मत आओ। कोई आपके लिए कितना भी बोल रहा है बोलने दो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे आगे बढ़ो। आप सिर्फ अपने काम को मन लगा के करोगे और आसपास नहीं देखोगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव वालों को देखना है, नेगेटिव वालों को आपको नहीं देखना है। अपने पॉजिटिव रास्ते को, पॉजिटिव काम को देख के आगे बढ़ो। काम करेंगे तो प्रशंसा मिलेगी मिलेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने काम का सर्टिफिकेट आपको अपने ऑफिस से नहीं चाहिए, बॉस से नहीं चाहिए। हमको हमारे काम का सर्टिफिकेट अपने दोस्त से भी नहीं चाहिए, हमको किससे चाहिए? यूनिवर्स से चाहिए, ब्रह्मांड से चाहिए, भगवान से चाहिए। हमें उसकी नज़र में हमारे काम अच्छे होने चाहिए। हमको उसकी नज़रों में सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ, तुमने जो धरती पर रहकर जो काम किया है, जिस मकसद के लिए आप धरती पर आए हो, उसमें आपको सफलता मिली है। कोई भी इंसान आपको सही सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको प्रशंसा नहीं करेगा। पूरी भीड़ में 2% लोग ऐसे होते हैं जो आपके काम को सराहते हैं, आपके काम की प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, काम अच्छा करें। और उसके लिए आपको अगर थपथपाने के लिए कोई इंसान चाहिए तो यूनिवर्स की तरफ देखें। आप देखेंगे कि वहाँ से आपको कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है। और अपने काम को आगे बढ़ाते जाइए। अपने डिप्रेशन का असर अपनी फैमिली पे, अपने घर पे बिल्कुल भी ना बनाएं। और उन लोगों से जो आपके लिए ऐसा सोचते हैं, नकारात्मक भाव रखते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, जिससे वो आपको सामने भी नहीं आएंगे तो आपके अंदर उनके प्रति नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो सामने हैं तो आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाएँ। बस मेरे कहने का मकसद यही है कि इस चीज़ से परेशान ना हो, क्योंकि ये केस इतने बढ़ रहे हैं, इतने केस बढ़ रहे हैं कि आदमी बहुत भयंकर डिप्रेशन में जा रहा है। 4-5 केसों को एक साथ हैंडल करने के बाद मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के लोगों को जागरूक करूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो इस चीज़ से ग्रसित हों और बात नहीं कर पा रहे हो। आराम से रिलैक्स होकर अपने जिस मकसद के लिए आप धरती पर आए उस मकसद को पूरा करें और शांतिपूर्वक जीवन यापन करें। थैंक यू, बाय बाय।